बीजेपी ने भी निशाना साधा और बीजेपी ने कहा कि इस वक्त राजस्थान कांग्रेस में दो खेमे बने हुए हैं और इसकी वजह से राजस्थान में विकास रुका हुआ है। कांग्रेस में अंतर्कलह चरम पर है और ऐसे में एक दूसरे पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट ये दो खेमे कांग्रेस में बने हुए हैं राजस्थान में, इसलिए वो अलग अलग दृष्टिकोण से अपने आप को देखते हैं और दो खेमे बनने से शासन खराब हो गया, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, डेवलपमेंट रुक गया। ये तो उनको भी देखना चाहिए, सचिन पायलट जी को भी, अशोक गहलोत जी को भी। जनता परेशान हो रही है, डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा है ना। ये तो कुर्सी बचे उसमें लगे हुए हैं अशोक गहलोत जी भी, और उनको कुर्सी मिले इसलिए सचिन पायलट लगे हुए हैं। देखो, निश्चित रूप से उन्होंने बात तो बहुत सही कही है। जब 3 लोगों को नोटिस दिया, नोटिस का उन्होंने जवाब दिया, तो पार्टी को उस पर जो भी निर्णय लेना है बिना टाले हुए तुरंत निर्णय लेना चाहिए। वो तो पार्टी का डिसिप्लिन है। अब वो इतने देर से क्यों बोले, ये एक विषय है चमत्कारी। प्रधानमंत्री जी ने गुलाम नबी आज़ाद की प्रशंसा की थी, वो कांग्रेस से आज़ाद हो गए। मैं समझता हूँ ये आत्मचिंतन कांग्रेस स्वयं करें कि इस डूबते हुए जहाज से लोग कूद कूद कर क्यों जा रहे हैं। सचिन पायलट जी के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए, जितेंद्र प्रसाद भी गए। कांग्रेस का अंतर्कलह अब चरम पर है। एक दूसरे को, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री भी एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। ये पहली बार ये मंजर राजस्थान के लोग देख रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर आदिवासियों के आस्था के स्थल मानगढ़ धाम को लेकर सियासत रंग पकड़ने लगी और पीएम की तारीफ के बयान पर बीजेपी नेताओं ने कहा है कि अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो मुख्यमंत्रियों की जो जमात हमारी होती थी उस समय, उसमें अशोक गहलोत जी सबसे वरिष्ठ हैं। तो इसमें ये तो फैक्चुअल पोजीशन बताई ना, क्योंकि अशोक गहलोत जी 98 में मुख्यमंत्री बन गए थे, तो वो फैक्चुअल पोजीशन बताई। उसको कौन आदमी किस रूप में लेता है वो अलग उनका मसला है। ये बात तो जग जाहिर है कि उस समय भी सबसे सीनियर मुख्यमंत्री वही थे। अब इसको कहने में क्या हार जाता। और आज जो मंच पर बैठे हुए हैं उनमें भी जो 3 मुख्यमंत्री में उसमें सबसे सीनियर वही हैं। अब लोग उसका अंदाज और किसी ढंग से निकाले तो उसमें तो मोदी जी का तो कोई दोष नहीं है। अब उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कहते हैं कि मैं 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50% स्थान दूंगा, तो उसका परिणाम अशोक गहलोत जी में क्या आएगा, ये उनकी पार्टी को सोचे। पर इससे प्रधानमंत्री जी को जोड़ने का कोई नहीं। अशोक गहलोत जी राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें यही कहा कि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी ये वरिष्ठ थे, हम बातें करते थे, काम करते थे साथ में। उनकी तारीफ करके कोई बेजा काम नहीं किया। हर बात को राजनीतिक नजरिए से देखना उचित नहीं। और आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सांसद सीपी जोशी